हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री। देखो क्लास 11 12 में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 10 तक का ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हो, वहां देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्योंकि क्लास 11 का हम यहाँ 0 से स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 11 और 12 में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सीनियर से पूछ लो, अपने स्कूल में टीचर से पूछ लो, और नहीं भरोसा है तो किताब देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, आपको हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री या उसका एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एंगल से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 तक में आपने जो एंगल्स देखा है वो 0 to 90 डिग्री, मतलब वो एक्यूट एंगल या राइट एंगल के लिए, ठीक है। तो 0 to 90 डिग्री वाला था, आपने वो वैल्यूज भी देखा है, sin 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सब का वैल्यूज देखा था, डिग्री में देखा था, डिग्री मेजर में देखा था। अब एक और मेजर आएगा, वो मेजरमेंट कौन सा होगा, वो एंगल का यूनिट कौन सा होगा, वो होगा रेडियन। अब रेडियन है तो रेडियन है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। तो उससे पहले आप समझो कि जो डिग्री था वो हमें कैसे मिला था। तो सर्कल को अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो ईच पार्ट, ये सेंट्रल एंगल का ईच पार्ट, अगर आप इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो ईच पार्ट जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उस ईच पार्ट को हमने क्या बोला था, 1 डिग्री, या फिर 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हो तो ईच पार्ट 90 डिग्री, ठीक है बात। अब इसके बाद देखो, आपने लेंथ ऑफ आर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते थे, पूरा पेरीमीटर ही समझो, अगर पूरा पेरीमीटर जो आता था वो हमारा आता था 360 डिग्री में, ठीक है ना। तो 360 डिग्री पूरा सर्कल और पूरा पेरीमीटर कितना था, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क के लिए मेरा सेंट्रल एंगल कितना था, 2 पाई आर के लिए सेंट्रल एंगल था मेरा 360 डिग्री। अब मान लो यहां एक एंगल है थीटा, मैं मानता हूं ये एंगल है थीटा, और यहां जो अब ये आर्क बन रहा है ना, इस आर्क का लेंथ मुझे चाहिए। तो मैं जानता हूं 2 पाई आर लेंथ होता है 360 डिग्री, 1 डिग्री के लिए लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, और 360 डिग्री नहीं, यहां डिग्री हटाओ, यहां 1 डिग्री, और थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360, ठीक है। तो थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। अब लेकिन बात है रेडियन फिर क्या है, रेडियन ना वो एंगल है जिसके लिए, ध्यान से सुनना, रेडियन वो एंगल है जिसके लिए आपका लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस हो जाए। बस इतना समझ लो, रेडियन क्या है, वो सेंट्रल एंगल है जिसके लिए आपका लेंथ ऑफ आर्क जो है वो इक्वल टू इट्स रेडियस हो जाए। तो रेडियस के इक्वल ले जाएंगे और वहीं से हम रेडियन पता कर देंगे। तो देखो रेडियस यहां पे क्या होना चाहिए, ये लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए रेडियस के इक्वल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए किसके, रेडियस के इक्वल। तो 2 पाई आर होता है 360 डिग्री के लिए, 2 पाई आर होता है 360 डिग्री के लिए लेंथ ऑफ आर्क। तो आर के लिए क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 2 पाई, सिंपल है। 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर्क होता है 360 डिग्री के लिए, 2 पाई आर होता है 360 डिग्री के लिए। तो आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क आर कब हो जाएगा, 360 बाई 2 पाई के लिए। और लेंथ ऑफ आर्क जब आपका इक्वल टू इट्स रेडियस होता है उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। तो ये एंगल हमारा हो गया 1 रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन हो गया 360 डिग्री बाई 2 पाई, और यहां से हमें मिल जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, 180 डिग्री, या फिर इसको लिखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहीं से अब हम डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन भी देखेंगे, ठीक है ना। पाई रेडियन क्या हो गया अपना 180 डिग्री, इसको एकदम ध्यान से रखो। पाई रेडियन क्या है 180 डिग्री, कैसे आया वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहीं से हम डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन कर लेंगे कि भाई 1 रेडियन अगर है तो उसमें लिखेंगे 180 बाई पाई डिग्री, और पाई बाई 180 रेडियन लिख दें तो 1 डिग्री। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री हम ऐसे आराम से जा पाएंगे।
तो 2 यूनिट हमने समझ लिया। तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं डिग्री और रेडियन में ये जो कन्वर्जन है इस पे 1-2 इजी क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, देखो फाइंड द डिग्री कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है 22/7, ठीक है ना, 22/7 लेना। धीरे धीरे आराम से एक एक चीज समझेंगे। तो यहां पर हमें पता है ना कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 180 बाई पाई, यही लिखेंगे ना 180 डिग्री बाई पाई। तो इस रेडियन के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 18 पाई, क्या लिख देंगे 18 पाई डिवाइडेड बाई 5 इनटू इस रेडियन को हटाएंगे, इस रेडियन को हटाएंगे और क्या लिखेंगे 180 बाई पाई। ध्यान से देखो इस रेडियन को हटाएंगे, ठीक है, इस रेडियन को हटाएंगे और लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये 36 डिग्री, 36 डिग्री यानी 18 का स्क्वायर होता है 324 648। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होगा वो कैलकुलेशन कर लेना आप। 18 into 36 हो गया 648 डिग्रीज। ठीक है, तो चलो रेडियन से आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। एक और करते हैं, 11 है यहां, रेडियन को हटाएंगे, 1 रेडियन की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई, क्या लिखेंगे 180 डिग्री बाई पाई। सो 180 डिग्री बाई पाई, पाई को लिख देता हूं मैं 22/7, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या लेने को बोला गया है 22/7। तो 11 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 90 टाइम्स और ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 डिग्री इंटू 7 630 डिग्रीज। समझ में आया डिग्री से कैसे रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ corresponding to following degree measures। अब देखो 300 डिग्री में है, अब डिग्रीज में है, इसको हमें रेडियन में ले जाना है। फिर से वही देख लो ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 180। तो यहां भी लिखते हैं ना 300 इंटू पाई रेडियन बाई 180। यहां 300 60 से 5 टाइम्स, 60 से 3 टाइम्स, 5 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ये पाई रेडियन में, मतलब ये रेडियन में हो गया। रेडियन मेजर चाहिए था, तो देखो डिग्री मेजर में ले जाना हो या रेडियन मेजर में ले जाना हो, ये जो है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, बस इतना याद रखो। और ये आया कैसे है, क्या है रेडियन का डेफिनेशन, वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। रेडियन क्या है, इट इज द सेंट्रल एंगल फॉर विच द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, अब देखो 135 डिग्री है, 135 को हटाते हैं ना, डिग्री को, डिग्री हटाओ, डिग्री हटाने के लिए क्या पाई रेडियन बाई 180, डिग्री हटाएंगे कैसे पाई रेडियन बाई 180, पाई रेडियन बाई 180। चलो 45 से ये 3, 45 से ये 4, 3 पाई रेडियन बाई 4 हो गया खत्म। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री, 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं हम मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे मिनट्स, और 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंड्स। मिनट से भी छोटा जो होता है वो यूनिट होता है सेकेंड्स, और सेकेंड्स जो है वो कितना होगा 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 डिग्री में 60 मिनट्स। ठीक है, चलो बढ़ो। अब इसके बाद हमने 0 से 90 तक का बात किया ना, कि हमने क्लास 10 में 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लिया था। अब क्या, अब देखो जब हमारे पास ऐसा लिख दिया जाएगा तब क्या करेंगे, अभी तो 135 डिग्री देखा था, साइन 135 डिग्री, तब क्या होगा, तो उसको आज हम सीखेंगे कैसे हम यही 0, 30, 45, 60, 90 इसमें हम नंबर ऑफ 90s ऐड करते जाएंगे। 90 ऐड करो, 180 ऐड करो,
100 इंटू 90 ऐड करो, 500 इंटू 90 ऐड करो, कुछ भी मल्टीपल ऑफ 90 उस स्टैंडर्ड एंगल्स में ऐड करते जाओगे और वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा। वो तरीका आप सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जान लो कि यहां क्वाड्रेंट्स जो बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में कि डिग्री आया कैसे था, ठीक है, वो समझो। डिग्री क्या था, एक सर्कल को आपने 360 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, या फिर आप 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दो सर्कल को। 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 1/4 पार्ट यानी क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री में है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री में है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री टू 270 डिग्री में है, और लास्ट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट 270 360 में है। लेकिन अब अगर बढ़ता जाए तो, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक चीज तो और जान लो, ऐसे एंगल पढ़ा होगा, जानते होगे, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिर भी एक बार देख लो कि ये पता है ना, ये एंगल एक अपना लाइन होता है, टर्मिनल लाइन जब उस पे आता है, एक फिक्स रे और उस पे एक टर्मिनल रे, ये दोनों रे के बीच में जो डेविएशन होता है उसी को एंगल बोलते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा एंगल मेजरमेंट हमारा इस तरफ, तो इसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर जाता है इस तरफ तो इसको लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद है आपको पता ही होगा, फिर से बता दिया कि आपको काउंटर क्लॉकवाइज बोलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव होगा, एंगल मेजर किया जाएगा। ये इसका साइन कन्वेंशन है। इसी तरह हम लेंगे। तो अब ये एंगल मान लो ना कि एंगल ऐसा चला, ठीक है, ऐसा रख देता हूं मैं एंगल एक, ये एंगल है, ठीक है। अब ये ऑलरेडी आपको दिखने में लग रहा होगा ये कितने डिग्री है, ये 31 समझ लो, 31 डिग्री। बट हम क्या लिखेंगे, इसको पूरा 360 कंप्लीट करके आया था ये, तो ये हो गया अपना 391 डिग्री, ठीक है। ये अगर मान लो पूरा और कंप्लीट करके ले आता मैं, यहां आता तो और 360 ऐड हो जाता। तो ऐसे अब एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा, गोल गोल घूमता जाएगा और 360 इसमें ऐड होता जाएगा। लेकिन 360 ऐड करते जाओ, वो क्या होगा, अगर मान लो इसमें 90 ऐड किया तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में से कहीं आएगा। तो अब हम एंगल्स में से कैसे पता करेंगे कि कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है। सबसे पहले कैसे पता करें कि कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, ये धीरे धीरे एक एक चीज समझ रहे हैं, और ये एक एक पार्ट पूरा जाके आपको क्वेश्चन में यूज होने वाला है। एक एक पार्ट समझो। सबसे पहले एंगल्स कौन से क्वाड्रेंट में है वो कैसे पता करोगे, तो आप सीधा क्या करोगे, 90 से डिवाइड कर दोगे। जैसे समझो रैंडमली ले लेते हैं 1110 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसको पता करना है। सबसे आसान तरीका, एक ही तरीका है, वही सबसे आसान होगा। तो 90 से हम डिवाइड कर देते हैं, 90 से हम इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 90, ठीक है। इधर कितना 21, 210, 2 180, ठीक है ना, तो 30 डिग्री बचा। अब देखो इसको हम कैसा लिखते हैं, 1110 लिखते हैं इसको 12 इंटू 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, 12 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज को लिख रहा हूं मैं। अब देखो क्या हो रहा है, 12 ना, तो ये जब भी ऐसा जाए देखना 4 कंप्लीट होने के बाद यही आ जाना है। ऐसा देखो ये है क्वाड्रेंट 1 2 3 4 पे एक सर्कल कंप्लीट होगा, तो ये पूरा 12 पे भी तो एक सर्कल कंप्लीट होके यहां आ जाएगा। तो 30 ये कौन से क्वाड्रेंट है, यहाँ 30 ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर समझो किसी का क्वाड्रेंट निकालना है अपने को, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू 90 प्लस 20, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां से हमेशा वो 4 हटा दो, यहां से हमेशा वो 4 का मल्टीपल हटाओ। तो 4 का मल्टीपल हटाने के बाद ये कैसा बचेगा, 4 का मल्टीपल हटाने के बाद ये क्या बच गया, 1 बच गया ना। 4 का मल्टीपल मतलब यहां तो 4 ही हटा रहे हो, तो क्या बच गया 1 ना, क्योंकि 4 से ऐसा तो 4 तक तो पूरा सर्कल।
इसके बाद आप फिफ्थ पे पहुंच गए, मतलब अगर आप देखो इसको और अच्छे से, तो फोर्थ तो आप यहां हो, फिफ्थ में आप यहां पहुंच गए, अब कहां, अब फिर से यहां, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आप पहुंच गए फिर से इसी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको अच्छे से समझो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल जा रहा है, इसको समझो अच्छे से। कोई मान लो यहां लिखा हुआ है 7 × 90 + 10 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 7 है ना, तो 4 तो हटा दो इसमें से, सीधा सा हिसाब बता रहा हूं, 4 को भूल ही जाओ, यहां तक क्या करो 4 हटा दो, 3 समझो इसको, 3 के लिए कौन सा पे जाएगा, ये 1 2 3, और इसके बाद प्लस करो तो यहां आ गया ना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी एंगल का क्वाड्रेंट समझना आसान है। मान लो यहां लिखा हुआ है ऐसा 252, ठीक है, 252 बड़ा नंबर लेते हैं, 252 और बड़ा करो, 257 × 90, ठीक है, और बड़ा करना है 1257 × 90, सोचो कितना बड़ा एंगल है, +10 डिग्री। अब देखो अपना 4 का डिविजिबल और डिविजिबिलिटी ना बचपन में सिखाया जाता, नहीं है तो कैलकुलेटर है आपके पास, तो ये लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल तो नंबर 4 से डिविजिबल, तो ये 56 होता है तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, ये 57 है, यानी 1 एक्स्ट्रा बचेगा, तो यानी ये कुछ नहीं 1 × 90 + 10 भी करोगे, जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है ना उसी क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो ये आपका जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मान लो ये 1359 × 90 + 20 होता है, तो ये कितना 56 तक हटा दो, 3 रखो, 3 × 90 + 20, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3 तक तो यहां पहुंचा। अब समझो ये यही प्लस की जगह अगर माइनस होता तो क्या होता, तो प्लस की जगह अगर ये माइनस होता, 3 × 90 - 20 डिग्री होता, तो फिर ये यहां आ जाते हैं, क्यों, यहां तक पहुंचने के बाद ये माइनस है, और माइनस किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, यहां के बाद क्लॉकवाइज तो यहां होगे ना, तो प्लस में एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, माइनस में वापस आ जाना। समझ में आ गया क्वाड्रेंट कैसे हम समझेंगे किसी का भी, ठीक है। तो क्वाड्रेंट समझना तो पहला काम था। इसके बाद हम जो करते हैं वो ये समझते हैं, देखो ये जो है इसमें यहां जो है ऑल रेशियोज पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या है, एक एक समझेंगे अच्छे से, यहां ऑल रेशियोज पॉजिटिव होता है। सेकेंड वाले में आ जाओ तो यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। आगे हम सब समझेंगे आने वाले वीडियोस में कि ये सब क्यों होता है। आज स्टार्टिंग है, अभी समझो कि ये होता है, इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में ये भी समझेंगे कि ये सब भी क्यों होता है। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में हम बचपन से पढ़ रहे, मतलब बचपन मतलब 9-10 में पढ़ा हुआ है जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट वाले में तो सारा पॉजिटिव था। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव हुआ। तुम साइन रखो याद, उसका रेसिप्रोकल तो भाई जो पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होना है। इसके बाद आ जाओ tan और cot में, तो tan पॉजिटिव होगा तो cot तो पॉजिटिव होगा ही, और cos पॉजिटिव होगा और sec पॉजिटिव होगा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। इसको और अच्छे से याद रखने के लिए इसको देखो, अरे सुनो तो चचा, इसको याद रखो, अरे सुनो तो चचा, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ठीक है। आईसीएससी वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। हमारा स्टेट बोर्ड, अरे सुनो तो चचा, ठीक है, ऑल साइन tan cos। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, फिर tan पॉजिटिव और फिर cos पॉजिटिव, ठीक है। पूरा पीडीएफ वो मिल जाएगा, तो आराम से अभी समझने पे ध्यान दो। तो फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव हो गया, सेकेंड वाले में साइन कोसेक, फिर हो गया tan cot और फिर हो गया cos sec, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज तो सबको याद होगा, ठीक है ना।
ये वैल्यूज याद नहीं है तो अब तो एकदम से ये सब रहना चाहिए, क्लास 10 का चीज है। बस यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वो पाई रेडियन वाला लिख दिया, पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री लिखो या पाई रेडियन बाय 6 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये सब ये जो वैल्यूज था ये रूल 3 करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये रूल वाइज क्यों लिखा हुआ है वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और ये देखो रूल 1, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सब पढ़ा हुआ है आपने, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये सारा पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। और एंगल्स फॉर्म्ड बाय वो जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में हम उसको क्या लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ये पाई रेडियन हमने देख लिया है। चलो इसके बाद वाला चीज थोड़ा देर बाद देखेंगे, हाँ डिटेल्स में भी जाएंगे हम थोड़ा सा। और एक यहाँ रह जाते हैं, ये वाला चीज भी ध्यान में होना चाहिए। देखो साइन माइनस थीटा, समझो माइनस थीटा जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, वो समझ लो, काम खत्म। ये समझ लो कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा सकता है भाई, माइनस है तो हम यहां आएंगे ना, थोड़ा अच्छे से, माइनस आर किसमें है, हम माइनस यानी यहां आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, माइनस में कहां आएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो माइनस थीटा बोलने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही समझ लो अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो माइनस के लिए कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस के लिए जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस, क्या होता है ऑल साइन टैन कॉस, अरे सुनो तो चचा का सी, कॉस क्या होगा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां आपका ये सेक क्या हो गया, सेक क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है ना, कॉस पॉजिटिव हो रहा है। तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कहां गया ये, जल्दी आ जाओ। तो कॉस और सेक, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा रखेंगे और सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा रखेंगे। इसके अलावा जो भी माइनस थीटा में आया उसके बाहर एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब क्या है आपको बोला गया ना ऑल साइन टैन कॉस, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारा नेगेटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपका ये माइनस रहा, माइनस बाहर निकालोगे तो कॉस और सेक माइनस को एब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी में माइनस बाहर आ जाएगा। ये सारा चीज आपको पूरा 11 12 तक पूरा दिमाग में रखना है, समझ रहे हो बात। अभी देखो ये ऑल पॉजिटिव, यहां नन नेगेटिव, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव, ऑल अदर नेगेटिव, ऑल अदर नेगेटिव, समझे। तो जो पॉजिटिव है उसको छोड़ के सारा नेगेटिव। अब फर्स्ट वाले में तो ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव है तो नन नेगेटिव, ठीक। अभी आ जाते हैं इधर, ठीक है। अब देखो यहां पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ईच ऑफ द फॉलोइंग केस में आपको वैल्यूज निकालना है। तो cos x का वैल्यू दिया हुआ है -½ और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ध्यान देना x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम cos स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा 1/4, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। अब देखो sin स्क्वायर x जो है वो है 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है 1/4, ये हो गया अपना sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x हो गया 3/4, sin x हम प्लस माइनस लिख सकते थे, स्क्वायर रूट ले रहे हैं और अब ये क्लास 9 में 10 में तो है नहीं जहां बस पॉजिटिव लेंगे। बट आप ध्यान दो x कहां बोला गया है, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है x। तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो √3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √3/2 पॉजिटिव। साइन का वैल्यू तो आपको पता चल गया। अब कोसेक तो और आराम से लिख लो, कोसेक x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। अब हमें चाहिए tan x, तो tan x क्या होगा sin x/cos x,
tan x क्या होगा sin x by cos x, sin x का वैल्यू है √3/2, cos x का वैल्यू है -½ ये हटा दो -√3। tan x पता चल गया तो cot x रखो, cot x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/√3। इसके बाद देखो cos x पता है तो sec x क्या हो जाएगा 1/cos x यानी -2। बाकी पांचों आपको मिल गया, ठीक है। अब देखो tan x का वैल्यू है जो है वो है 3/4, tan x का वैल्यू है 3/4 और x जो है अब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan x, ठीक है, तो tan स्क्वायर x करते हैं हम 9/16 हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस 9/16 तो ये हो गया 25/16, इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा। अब देखो sec x लिखेंगे बट यहां लिखेंगे 5/4 में एक माइनस और यहां लिख देना as x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां भी लिखना जब पॉजिटिव लिख रहे हो कि as x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहां से नेगेटिव होने वाला है -5/4, ठीक है। अब tan x पता है, sec x पता है, sec x पता है तो cos x भी पता है, उल्टा कर दो ना -4/5, ठीक है। tan x क्या होता है, tan x होता है sin x by cos x, tan x होता है sin x by cos x तो sin x क्या लिखेंगे हम tan x into cos x, tan x into cos x लिखेंगे हम sin x को, तो sin x कितना हो गया, sin x हो गया tan x का वैल्यू कितना है 3/4, cos x का वैल्यू कितना आया है -4/5 तो 4 और 4 कैंसिल -3/5, sin x कितना हो गया -3/5, ठीक है। और sin पता है तो cosec भी पता चल जाएगा, sin पता है तो cosec कितना, यहाँ लिख देते हैं sin पता है तो cosec x कितना हो जाएगा, cosec x हो जाएगा उल्टा ना इसका तो -5/3, ठीक है। तो देखो हो गया सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना, अदर रेशियोज निकालना। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है कि पाई रेडियन 180 डिग्री, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा एकदम, ठीक है। अब एकदम हम लास्ट वाला स्टेज पे इसका पहुंच रहे हैं, जो इस चैप्टर का मेन मोटिव है वहां पहुंच रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा अब मिला के जोड़ देना है बस, सारा वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स अब अपना बन गया है। अब फाइनल जो करना है इन सबको जोड़ना है एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो देखो वो कॉन्सेप्ट है, अब कोई भी एंगल जैसे हमने बात किया था ना साइन 135 डिग्री, साइन 570 डिग्री, मतलब ये जो 0 30 45 60 90 इन सब में 90 का मल्टीपल सेट करने के बाद अगर साइन या कॉस या टेन या कोसेक इन रेशियोज के साथ होता है तो उसका वैल्यू कैसे बताएंगे, साइन 135 डिग्री का वैल्यू कैसे बताएंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहला काम, क्वाड्रेंट कैसे पता कर सकते हो, क्वाड्रेंट पता करने का तरीका हमने क्या सीखा, 90 से कर दो डिवाइड। क्या करोगे, 90 से करोगे डिवाइड। पहला स्टेप समझ लिया, 90 से कर दो डिवाइड और पता कर लो उसका क्वाड्रेंट इस तरह से एक्सप्रेस करके, ठीक है ना। कैसे पता किया था आपने, तो भाई अगर वो नंबर 4m के फॉर्म में है, क्या है, अगर वो नंबर 4m के फॉर्म में है मतलब मल्टीपल ऑफ 4 है, n जो है n ये जो n into 90 लिख रहे हो ये अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 वो लाइन पे पहुंच गया, ये इस लाइन पे पहुंच गया एक्सिस के एक्स एक्सिस के। अब अगर प्लस करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे और माइनस किया तो मतलब क्लॉकवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। मतलब क्या है, 4 into 90 प्लस 30 किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और 4 into 90 माइनस 30 किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट पहचानना समझ गए, अब 4m + 1 हो गया तो तुम पहुंच गए हो फर्स्ट के एंड पे।
प्लस थीटा सेकेंड में जाओगे, माइनस थीटा फर्स्ट में आ जाओगे। 4m प्लस 2 है तो सेकेंड के एंड पे पहुंच गए हो, वो एक्स एक्सिस के इधर पहुंच गए हो। प्लस थीटा थर्ड में आ जाओगे, माइनस थीटा वापस सेकेंड में चले जाओगे। ठीक वैसा ही 4m प्लस 3 है ना, 4m प्लस 3 है तो थर्ड के एंड पे पहुंच गए, यहां आ गए वाई एक्सिस वाले पे। प्लस थीटा फोर्थ में जाओगे, माइनस थीटा वापस थर्ड में आ जाओगे। यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके आराम से लिख लेना। ठीक है ना, और ऐसे नोट्स और ट्रिक्स के लिए ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां भी बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी देखो, यहां कोई एक एंगल है। अब ये जो n है ना, बस इसी को समझना है। कोई भी एंगल है, अब बस इस n को समझ लो, काम खत्म है। ठीक है, n या तो इवन होगा या n ऑड होगा। n या तो इवन होगा या फिर n ऑड होगा। इवन हुआ चेंज मत करना, इवन हुआ चेंज मत करना, ऑड हुआ तो बदल देना, ऑड हुआ तो रेशियो बदल देना। इवन तो सेम, ऑड तो चेंज कर देना उस रेशियो को। किस हिसाब से चेंज करोगे? चेंज इस हिसाब से करोगे, रूल 1 से करोगे चेंज, जो क्लास 10 में पढ़ा था। साइन को कर दोगे कॉस, कॉस को चेंज करोगे तो साइन, टेन को चेंज करोगे तो कॉट, कॉट को चेंज करोगे तो टेन, कोसेक को चेंज करके सेक, और सेक को चेंज करके कोसेक। तो मतलब क्या है इसका? आप रूल 1 के हिसाब से चेंज करोगे कब? जब आपका n ऑड होता है। n इवन है, रूल 1 का कोई जरूरत नहीं, इसको डब्बे में डाल दो, चेंज नहीं करना है। n अगर ऑड होता है, डब्बे से निकाल लो रूल 1 और चेंज करो। ठीक है, अब देखो, मान लो आपको साइन 660 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 660 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम 90 से करो इसको डिवाइड। क्या करोगे? सबसे पहला काम 90 से करोगे इसको डिवाइड। तो एंगल को 90 से डिवाइड करोगे और इसको ऐसा लिख दोगे, साइन 7 into 90 प्लस 30 डिग्री। साइन 7 into 90 प्लस 30 डिग्री। अब पता करो ना इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? 7 है, 7 में से 4 हटा दो, 3 बचा। 3 यानी वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंच गया, प्लस यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहां रख दो माइनस। ये ऑड है, ऑड है तो रूल 1 को डब्बे से निकाल लो, कर दो इसको चेंज, साइन को बना दो कॉस, और सीधा ये 30 डिग्री लिख दो, बात खत्म। और cos 30 डिग्री आपने बचपन में सीखा हुआ है, cos 30 डिग्री है √3/2। मतलब क्या हुआ? आपका साइन n π/2 बोलो या n into 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, ये प्लस माइनस साइन थीटा होगा और प्लस माइनस कॉस थीटा होगा। अगर n इवन हुआ तो प्लस माइनस साइन थीटा, अगर n ऑड हुआ तो प्लस माइनस कॉस थीटा। प्लस और माइनस क्वाड्रेंट को देख के, साइन और कॉस इवन ऑड को देख के। अब ऐसे आप जितना चाहो निकालो। साइन के लिए समझा है, ऐसा ही सबके लिए होगा। मान लो हम यहाँ पे कोसेक 20π/3, चलो इसको निकालते हैं। कोसेक माइनस, पहला बात है कोसेक माइनस है, कॉस और सेक यही दो है, कॉस और सेक यही दो है जो माइनस को एब्सॉर्ब करता है। तो कोसेक का माइनस तो बाहर आएगा,
तो कोसेक का माइनस आ गया बाहर, पहला काम हो गया 20 पाई बाई 3। अब ये पाई वाले को ना, डिग्री वाले को तो बहुत आराम से करते हैं लोग, पाई वाले में हो जाता है दिक्कत। तो 3 से सोचोगे 20 के आसपास 3 का मल्टीपल कौन सा है? तो 3 का मल्टीपल मेरे भाई 20 के आसपास है, 18 और 21। तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जो सबसे पास वाला हो वो लेना। कौन सा लेना? जो सबसे पास वाला हो। 3 का वो मल्टीपल जो इसके पास हो। तो 3 का ये मल्टीपल 21 इस 20 के पास है, 18 थोड़ा दूर है। तो यहां लिखो माइनस कोसेक। अब 20 को क्या लिख सकते हो तुम? 21 माइनस 1। 20 को लिख सकते हो 21 माइनस 1 बाई 3। इसको अच्छे से समझो। 21 माइनस 1 बाई 3 लिखा, 21 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 यानी 7 माइनस 1 बाई 3। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये समझ गए, पूरा आसान हो जाएगा क्लास 11 का पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। 21 माइनस 1 लिख सकते हो 20 को, इसको लिख सकते हो 21 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। 21 बाई 3 हो गया आपका 7। 21 बाई 3 क्या हो गया? 7। 7 माइनस 1 बाई 3 तो 7 पाई माइनस पाई बाई 3। बट आपको पाई में लिखना नहीं था, लिखना तो आपको था पाई बाई 2 में, लिखना था पाई बाई 2 में। तो पाई से काम तो चलेगा नहीं, लिखो 14 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3। हाँ, और रेडियन है, ठीक है, ये सब रेडियन है। अब समझो 14 है, 14 में से 4 का मल्टीपल्स हटाओ ना तो 12 हट गया। 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंच गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंड पे माइनस है तो वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। वहां पे पॉजिटिव होता है, मतलब ये बाहर वाला माइनस तो अलग है, कोसेक के इस कारण से ये एंगल वाले वजह से कोई माइनस नहीं आएगा। ये ऑलरेडी जो माइनस था वो वही रह जाएगा। 14 क्या है? 14 है इवन, इवन है तो चेंज करना नहीं है, रूल को डब्बे में रहने दो। कोसेक क्या बच गया? पाई बाई 3। कोसेक पाई बाई 3, थोड़ा अच्छे से हो जाएगी, माइनस कोसेक पाई बाई 3 क्या होगा यहाँ पे? पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 मतलब क्या? 60 डिग्री। हाँ, पाई बाई 3 60 डिग्री। पाई बाई 3 का क्या वैल्यू होता है? 2 बाई रूट 3। उसका होता है ना रूट 3 बाई 2, इसका क्या हो गया? 2 बाई रूट 3। तो आंसर आ गया माइनस 2 बाई रूट 3, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए वो इसमें आप कितना भी 90 जोड़ते जाओगे पा जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ 151 पाई बाई 6, 151 पाई बाई 6 यहाँ भी रेडियन है, हाँ? तो 151 पाई बाई 6 अगर है यहाँ पे 151 है, 6 है, 6 के पास में 6 से सॉरी 151 के पास में कौन सा है मल्टीपल 6 का? 150 है। क्लास 11 में हो इतना तो आता ही होगा कि 150 जो है वो 6 से डिविजिबल है कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। तो साइन 25 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो ना? लिख दो ये 151 को 150 प्लस 1 बाई 6, 150 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 लिख सकते हो ऐसा। अब इसको लिखो साइन 50 इंटू पाई, 25 50 इंटू पाई बाई 2, 25 था ना, तो इसको लिखो 50 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। अब 50 है, 4 वाले मल्टीपल को बोला ही था हटा दो, तो 48 भूल जाओ, बचा कितना? 2 पाई बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंच गए, प्लस है थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहे हो। अच्छा ये प्लस 50 क्या है? 50 इवन है, तो साइन का तो साइन ही रहने वाला है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे?
तो साइन का तो आपका साइन ही रहने वाला है, साइन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये इवन है तो रूट का जरूरत नहीं पड़ा। यहां है आपका π/6 तो वो भी वैसा ही रहेगा, पर थर्ड क्वाड्रेंट में गए हो साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो अब π/6 यानी कितना 30 डिग्री, π/6 रेडियन 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए वैल्यू था 1/2, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो हाफ हो गया ना, तो -1/2 हो गया इसका आंसर। तो अब देखो कितना भी हो आप निकाल सकते हो, मैंने यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, आप कुछ भी ले लो, tan cot कोसेक कुछ भी, सेक कॉस सबके लिए ऐसे ही लिख देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा ऐसा क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। अब पूरा आएगा एक इसके साथ, ठीक है। तो देखो tan 225 tan और cot 405, 225 है इसको लिखते हैं tan 2 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, ठीक है ना, 180 प्लस 45। cot को क्या लिखेंगे 4 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 9 का मल्टीपल ही याद रहे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 720 आ जाएगा ना, 9 8 जा 72 प्लस में क्या है tan 8 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और cot 7 into 90 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज, ठीक है ना। देखो इसके बाद क्या tan 2 into 90, 2 into है चेंज नहीं होने वाला है, 2 into 90 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो tan 45 डिग्री रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ये तो भाई 4 into 90 प्लस 45, 4 into 90 फोर्थ क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंच गया, प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया cot 45, 4 है इवन है, कोई चेंज नहीं होने वाला। tan 8 into 90, 8 into 90 फिर से वहीं पहुंच गया ना, वो x एक्सिस पे लाइन पे यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ प्लस हो गया यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री और cot, लेकिन ये 7 into 90 पहला बार cot में है, 7 है, 7 तो चेंज करेगा, 7 है तो इसको ये tan बनाएगा, tan 45 बनाएगा। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं इसका, क्वाड्रेंट 7 है यानी ये आ जाएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पे, प्लस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot के लिए देना हमेशा, tan के लिए यहां सेम है, बट गलती ये मत करना, बहुत लोग साइन cos वाले में गलती कर देते हैं, आप हमेशा इसके लिए देखोगे क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके लिए ये एंगल है, मान लो साइन है तो आप साइन के लिए देखोगे, ये नहीं कि साइन बदल के cos हो जा रहा है, नहीं, साइन 7 into 90 के है, cos होगा वो, लेकिन आप एंगल में पॉजिटिव या नेगेटिव किसके लिए देखोगे, साइन के लिए, cos के लिए नहीं, क्योंकि आपका वो 675 डिग्री साइन में अगर है तो साइन के लिए, cos के लिए नहीं है। अब यहां देखो फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, cot बदल के tan हो गया, तो ये तो 1 into 1 प्लस में 1 into -1, तो यहाँ 1 - 1 हो गया 0, ठीक है। चलो इसके बाद का ये देखो cos 570 डिग्री एंड sin 510 डिग्री, sin -330 डिग्री एंड cos -390 डिग्रीज, ठीक है। तो cos का आप लिख दो यहां पर, ठीक है, cos के लिए आप क्या लिखोगे 570 है, 570 को कैसे तोड़ोगे आप, 6 into 90 540 54 हो जाता है ना, 6 into 9 प्लस 30 डिग्री, सीधा वो 9 वाला मल्टीपल याद रखो। और साइन के लिए फिर 6 into 90 कर दो, 540 पे ले जाओ, माइनस कर लो ना 30। चलो यहां माइनस था, सॉरी माइनस था तो माइनस बाहर आएगा, इसके लिए माइनस बाहर आया, ध्यान रखना। साइन 4 into 90 माइनस 30, 360 होगा ना 4 into 90, बट 330 है तो उसको 4 into 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। और cos तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, cos 4 into 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
तो अब देखो कॉस, ये कॉस तो कॉस ही रहेगा क्योंकि 6 है, इवन है, रूल को रहने दो डब्बे में। 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, हो जाएगा माइनस। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 6 है, 4 हटाओ इससे, 2 रहा, 2 के एंड पे आया, माइनस है, फिर माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही वापस आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो चेंज तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, ये साइन है तो साइन ही रखते हैं। यहां रख दिया 30 डिग्री का 30 डिग्री, यहां बाहर का माइनस तो है ही, यहां साइन 4 इंटू 90, 4 इंटू 90, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंचा, माइनस हुआ तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 30 डिग्री है तो माइनस साइन 30 डिग्री होगा, 4 से तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो माइनस 30 डिग्री आएगा, यानी माइनस साइन 30 डिग्री, नॉट माइनस 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री लिखेंगे इसको, ठीक है। कहीं कहीं ये आज यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। एंड कॉस के साथ देखो फोर्थ के बाद ये प्लस में जाओ, फोर्थ खत्म है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो किसी का भी पॉजिटिव ही होता है, फर्स्ट का क्यों, मतलब कॉस का ही क्यों, तो कॉस हो गया 30 डिग्री यानी 3/2, माइनस इधर है, ये माइनस और माइनस तो इसको कर दिया प्लस, यहां 30 डिग्री के लिए वैल्यू नहीं भी बैठाते तो हो जाता, छोड़ो वैल्यू मत डालो, यहां लिखो ऐसा माइनस कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री, और ये माइनस और माइनस कर दिया प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, और अब देखो ये आराम से ये और ये कैंसिल आउट, आंसर 0, LHS इक्वल टू RHS कर दिया प्रूफ, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई भी वैल्यू था, ठीक है ना, कितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू था आप आराम से निकाल पाए, बस आपको यही रूल्स याद रखना है। कभी भी इवन रहा n तो नहीं चेंज करोगे, n ऑड रहा तो रूल 1 के हिसाब से चेंज करोगे, सारा रूल लिखा हुआ है इस नोट्स में, उससे आप आराम से कर पाओगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं करने वाला हूं और उसके बाद वाला आपको करना है, इसका भी आपको करना है, ठीक है। चलो ये वाला तो बनाना है आपको, बना के आप बताओगे आपसे हुआ कि नहीं, ठीक है। कमेंट करोगे यस और नो, ये हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो अब ये एक लास्ट मैं बता देता हूं आपको, tan 5π/4 एंड cot 9π/4 एंड tan 7π/4, पाई कहां गायब हो गया इसका, यहां भी पाई होगा, यहां भी पाई होगा, cot 10π/4, cot 9π/4, tan 17π/4 एंड 15π/4, 4 है, फिर से वही बात, 5 में 4 का मल्टीपल मिल कहां रहा है वो देख लो, ठीक है। तो tan है ना, यहां लिखो पाई प्लस π/4, अब तो इसको समझ रहे होंगे, 4π 4 + 1, 5 को लिखोगे 4 + 1/4 मतलब 1 + 1/4, ठीक है। अब देखो cot को कैसा लिखोगे, cot 2π + π/4, क्योंकि 9 में आपको 8 + 1 है, 17 आपका 16 + 1 है, 16 4 से 4 टाइम्स होता है, 4π + π/4, ठीक है। थोड़ा इधर आ जाओ, और cot आपका क्या हो गया 16π, तो ठीक है 4π, बट 16 से आपको इसको माइनस करना है, तो -π/4, ठीक है। 16 - 1 हो जाएगा। अब पाई तो छोड़ोगे नहीं, 2 × π/2 + π/4 लिख दो, cot 4 × π/2 + π/4 लिख दो, प्लस में आपका है tan 8 × π/2 प्लस में π/4 लिख दो, और cot है 8 × π/2
और माइनस में पाई बाई 4 लिख दिया। ठीक है ना? चलो अब देखो यहां 2 पाई है, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंचे, थर्ड में आ गए आप प्लस से, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, 2 इवन है, कोई मतलब नहीं बनता चेंज करने का, 10 पाई बाई 4। पॉट देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ना, फोर्थ तो वहां फोर्थ के एंड में फिर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो कुछ चिंता नहीं, और सबको हमने यहाँ पे इवन पे लिख रखा है तो कोई चेंज भी नहीं होने वाला, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन में भी कोई चेंज नहीं, पॉट पाई बाई 4। ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है 10 पाई बाई 4, और ये आपका जा रहा है फोर्थ के एंड पे है, माइनस हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा, पॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होने वाला है, माइनस पॉट पाई बाई 4। ठीक है? अच्छा पूरा में क्या नहीं समझ में है, कौन सा पोर्शन अभी भी डाउट है वो बताना, उसको सेकेंड वीडियो में थोड़ा और समझा दिया जाएगा। ठीक है? तो ये आ गया आपका 1, ये भी 1, प्लस में ये 1 और माइनस में 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। ठीक है? इसका आंसर अभी आपको कमेंट में बताना है। अब ट्राइंगल वाला टाइप लास्ट है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी कुछ प्रूफ करना है, 1 मिनट का चीज है, बहुत देर ध्यान से देख रहे हो तो इसको भी देख लो। ठीक है? तो a प्लस बी, तो भाई एबीसी ट्राइंगल है ना, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री होगा ना, तो b प्लस सी, a प्लस बी रखते हैं ना, a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी यहां चाहिए, 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। दो एंगल इक्वल तो दोनों cos भी तो इक्वल होगा, 180 को लिखते हैं 2 into 90 माइनस सी, सो cos a प्लस बी, यहां पे 2 into 90 सेकेंड क्वाड्रेंट के एंड पे पहुंच जाओगे और माइनस करते ही आ जाओगे फिर से सेकेंड में cos नेगेटिव होता है भाई, माइनस cos c, सो cos a प्लस b प्लस में cos c इक्वल टू 0। ये है लास्ट रास्ता। a प्लस b, ये तो प्लस 10 का ही चीज था। ठीक है? a प्लस b प्लस c है 180 डिग्रीज, a प्लस b प्लस c बाई 2 हो जाएगा 90, a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 हो गया 90 डिग्री। दिया ना, बाई 2 कर दिया दोनों तरफ, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रूफ में भी बाई 2 है। ठीक है? अब लिखते हैं a प्लस b बाई 2 को 90 डिग्री माइनस c बाई 2। ठीक है ना? अब क्या, 10 है, लिखो यहां 10a प्लस b बाई 2, 10 90 डिग्री माइनस c बाई 2, 10 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है cot c बाई 2, 10a प्लस b बाई 2 हो गया ये प्रूफ। आज का आपका पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हो गया यहां पर। इसके बाद आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आया है, और जो क्वेश्चन दिया गया है अगर वो आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट में यस बताना हमें। वीडियो कैसा लगा ये बताओ, तो फिर आगे और भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर देना। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।